नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं उस समय की जब भारत में महाजनपदों का प्रभुत्व था, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। उसी मगध को पराजित कर जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ उसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो प्राचीन भारत के सबसे महान राजवंश के संस्थापक थे। आपको उनके बारे में जानने में जरूर रुचि होगी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। वे लगभग संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईस्वी पूर्व में उसकी सेना ने मगध की विशाल सेना के भय से विद्रोह के कारण उसे वापस लौटना पड़ा था। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत घनानंद द्वारा शासित था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उच्छिन्न करने का निश्चय किया तथा अपने उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त एक विशाल विजय वाहिनी का प्रबंध किया। महावंश टीका के एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र को घेर लिया और घनानंद को मार डाला। दक्षिण की ओर चढ़ाई। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामूलनार नामक प्राचीन तमिल लेखक ने तिनेवेल्ली जिले की पोदियेल पहाड़ियों तक हुए मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित है कि वैश्य पुष्पगुप्त यहाँ के राजपाल थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था, जो उसकी मृत्यु के बाद भारत के विजित क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईस्वी पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। सम्राट चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, अरोकोसिया, जैड्रुसिया, पेरोपेनिसडाई के भूभाग को अधिकृत कर विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। कुछ समय पश्चात सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र में रहने और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखने के लिए भेजा। सैन्य शक्ति मौर्यों के साम्राज्य में भारत। इनकी सुसंगठित सेना में 2 लाख पैदल, 80,000 अश्वारोही, 8,000 संग्राम रथ व 9,000 हाथी थे। डायोडोरस के अनुसार मौर्यों के शासन में 8,000 हाथी थे, जबकि प्लूटार्क ने 1 लाख अश्वारोही, 2 लाख पैदल सेना, 10,000 घोड़ा वाले रथ और 6,000 हाथी की सेना थी। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदू कुश तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट स्वयं था। शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। प्रांतों के शासक सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राज्यपालों की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने विस्तृत विवरण दिए हैं। नगर के प्रशासनिक वृत्तांतों से हमें उस युग के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को समझने में अच्छी सहायता मिलती है। मौर्य शासन प्रबंध की प्रशंसा आधुनिक राजनीतिज्ञों ने भी की है, जिसका आधार कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं उसमें स्थापित की गई राज्य विषयक मान्यताएं हैं। चंद्रगुप्त के समय में शासन व्यवस्था के सूत्र अत्यंत सुदृढ़ थे। शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्रधान रूप से मेगास्थनीज के वर्णन के अवशिष्ट अंशों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है।
मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। राजा के शरीर की रक्षा अस्त्रधारी स्त्रियां करती थी। मेगास्थनीज का कथन है कि राजा को निरंतर प्राण भय लगा रहता है, जिससे हर रात वह अपना शयन कक्ष बदलता है। राजा केवल युद्ध यात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय और आखेट के लिए ही अपने प्रासाद से बाहर आता था। आखेट के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था, जिनको लांघने पर प्राण दंड मिलता था। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था है। कौटिल्य के अनुसार राजा को बहुमत मानना चाहिए और आवश्यक प्रश्नों पर अनुपस्थित मंत्रियों का विचार जानने का उपाय करना चाहिए। मंत्री परिषद की मंत्रणा को गुप्त रखने का विशेष ध्यान रखा जाता था। मेगास्थनीज ने 2 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है, मंत्री और सचिव। इनकी संख्या अधिक नहीं थी, किंतु ये बड़े महत्वपूर्ण थे और राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में शासन के अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख है। मेगास्थनीज ऐसे अधिकारियों का उल्लेख करता है जो भूमि को नापते थे और सभी को सिंचाई के लिए नहरों के पानी का उचित भाव मिले, इसलिए नहरों की प्रणालियों का निरीक्षण करते थे। सिंचाई की व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त ने विशेष प्रयत्न किया। इस बात का समर्थन रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से होता है। इस लेख में चंद्रगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में एक पहाड़ी नदी के जल को रोककर सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है। जैन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवण बेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 297 ईस्वी पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया उसके पुत्र बिंदुसार।